अभी वेडनेसडे को पोलैंड में रशिया के ड्रोन्स एंटर कर गए थे, जिसके बाद सभी नेटो कंट्रीज में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पोलैंड एक नेटो कंट्री है और पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन के बाहर किसी नेटो कंट्री के एयर स्पेस में अपने डिफेंस इक्विपमेंट को भेजा है। अभी तक यह खबर शांत नहीं हो पाई थी कि आज एक और खबर आ गई है, जहां रशिया के कुछ ड्रोन्स रोमानिया में एंटर कर गए हैं और रोमानिया भी एक नेटो कंट्री है। रोमानिया का कहना यह है कि रशिया के ड्रोन्स काफी देर तक हमारे एयर स्पेस में रहे हैं, एयर स्पेस का वायलेशन किया है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया वहां के डिफेंस मिनिस्टर की आई है। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि रशिया जिस तरह से वायलेट कर रहा है नेटो कंट्रीज के एयर स्पेस को, इसका मतलब रशिया चाहता है कि युद्ध का एक्सपेंशन हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाएं, रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए, रशिया से जुड़े हुए देशों पर भी सैंक्शंस लगाए जाएं। इस तरह से बात इन्होंने कही है। साथ ही यह बात सामने आ रही है कि जो ड्रोन्स का यूज किया गया है ये हैं जरबेरा ड्रोन्स। ये लकड़ी के बने हुए ड्रोन्स होते हैं जो प्लाईवुड के बने होते हैं, फोम के बने होते हैं, बड़े हल्के होते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड होती है, 600 किलोमीटर तक रेंज होती है और इनकी जो ये चौड़ाई है ये 2.5 मीटर तक होती है। यानी कि हल्के फुल्के सस्ते ड्रोन्स होते हैं। अब इनको गिराने के लिए F-16 और F-35 का प्रयोग किया है। बताइए किस तरह की इनकी टेक्नोलॉजी है। रशिया किसी भी हाल में यह चाहता है कि जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो इस तरह के वॉर में उलझे रहें, इस तरह के डिफेंस में उलझे रहें, अपने डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाते रहें, जिससे कि इनकी डूबती अर्थव्यवस्था और ज्यादा डूब जाए। इन सब मामलों में यूएस चुप पड़ा हुआ है। जब पोलैंड के एयर स्पेस में ड्रोन गए थे तब ट्रंप ने कह दिया था कि अरे कोई बात नहीं, रशिया के ड्रोन गलती से आ गए होंगे, इग्नोर कर दो। अब रोमानिया में एंटर कर गए हैं, ट्रंप क्या कहेंगे देखना दिलचस्प होगा।